अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे। व्यूवर्स, कुछ मेरी फीमेल फॉलोअर्स ने एक मसले की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है जो कि औरतों को बहुत ज़्यादा आजकल देखना पड़ रहा है। वो बता रही थी कि डॉक्टर साहब, अव्वल तो कंसीव ही बड़ा मुश्किल से हो जाता है। जब कंसीव हो जाता है, हमल ठहर जाता है, तो फिर हमल का इस्कात हो जाता है, या इसे एबर्शन कह सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है, उसे स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज कहते हैं, यानी खुद ब खुद ही मिसकैरेज हो जाता है। इस पर व्यूअर्स आज बात करेंगे, इसकी अलामात क्या होती हैं कि मिसकैरेज हो रहा है। उसके बाद इसकी वजूहात क्या हैं कि मिसकैरेज हो रहा है, क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से बाज़ औरतों को मिसकैरेज बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मैं आपको होम्योपैथिक की बेहतरीन अद्वियात बताऊंगा कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो कौन सी अद्वियात लेने हैं, फोर्थ और फिफ्थ में अगर हो रहा है तो कौन सी दवाई आपने लेने हैं, अगर चोट पड़ गई है उसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है तो उसकी क्या दवाई होगी, अगर रहम की कमज़ोरी की वजह से ये मसला देखने में मिल रहा है तो फिर इसको किस तरह रेक्टिफाई किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। व्यूअर्स, इन तमाम बातों पर आगे चलकर डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एक रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है कि 20% से भी ज़्यादा औरतों को जब हमल हो जाता है तो उनका हमल खुद ब खुद ही ज़ाया हो जाता है। ये जो फिगर्स हैं 20% में, ये कम है, क्योंकि वो औरतें भी इसमें नहीं आती जो 40, 50 या 60 दिन के अंदर अंदर उनका मिसकैरेज हो जाता है और उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो हमल से हैं। तो ये फिगर्स सिर्फ उन औरतों की हैं कि जो हॉस्पिटल में या कहीं रजिस्टर हुई हैं और वहाँ से ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। मतलब कहने का ये है कि ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा भी हो सकती है कि अगर वो औरतें जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की अपने मिसकैरेज की, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उनका नंबर नहीं आया या उनको शामिल नहीं किया गया, तो वो औरतें अगर शामिल कर रही हैं तो 30 से 40% तक ये बात आती है। इसमें विवर्स बास तो इंड्यूस मिसकैरेजेस होते हैं या इंड्यूस एबर्शंस जिसे बोलते हैं, वो होती है कि मरीज़ा अपने मर्जी से ही बच्चा अपना ज़ाया कराना चाहती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज है उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बच्चा चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हो, लेकिन वो मिसकैरेज पर बात चली जाती है। व्यूअर्स, इसकी जो अलामात हैं वो बड़ी वाज़ेह सी हैं। स्पॉटिंग सी होती है, जिस तरह हेज़ का खून आता है लेकिन वो ज़्यादा होता है। मिसकैरेज में ये पहले थोड़ा थोड़ा आता है, यानी इंडिकेशन आपको कर रहा होता है कि आपके हमल में कोई प्रॉब्लम है। उसके अलावा इन मरीज़ाओं को पेट के नाभ के जो निचला हिस्सा है पेट का, वहाँ दर्द मरोड़ होता है और साथ में उनकी कमर, निचली कमर में भी दर्द होता है। वेजाइनल रूट जो है वहां से टिश्यूज से निकलते हैं, यानी टुकड़े से, साथ में फ्लूइड भी आता है जो खून आमेज भी हो सकता है। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं और वजूहात देखते हैं कि वो कौन से ऐसे वजूहात हैं। इसमें जो पहली वजह है वो है जेनेटिक काज, और इसमें फिर क्रोमोसोम नंबर की जो बेतरतीबी होती है या कोई और जेनेटिक काज होता है, या पेशेंट रेडिएशन के लिए एक्सपोज हुई है कहीं और वहाँ से म्यूटेशन हो चुकी है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स आ जाती हैं जेनेटिक काज में। इसके बाद जो वजह आती है वो ये आती है कि जिन पेशेंट को डायबिटीज़ हो, यानी जिन औरतों को डायबिटीज़ हो तो उनको भी ख़तरा होता है कि उनका हमल साकित हो जाए। उसके बाद ऐसी मरीज़ाएँ होती हैं कि जिनके रहम की कमज़ोरी होती है, या रहम में इन्फेक्शन होता है, या रहम इस कैपेबल नहीं होता, इसका काबिल नहीं होता कि वो बच्चे को 20 वीक यानी 20 हफ्तों तक कैरी कर सके, यानी उसके बोझ से ही फिर वो उसको
मतलब ज़ाया हो जाता है। अंडरवेट यानी बहुत कमज़ोर सी औरतें जो खून की कमी के भी शिकार हों, तो उन औरतों को भी एबर्शन हो सकता है। और वो औरतें जो ओवरवेट हों, जो बहुत ज़्यादा हैवी हों, तो उनके भी रहम में ढीलापन पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको भी एबर्शन हो सकता है। इसके अलावा वो औरतें जो कोई पेन किलर ले रही हैं, नेसेड टाइप की चीज़ें ले रही हैं, पायरोक्सिकेम हो गया, डिक्लोफेनिक सोडियम हो गया, डिक्लोफेनिक पोटाशियम हो गया, ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो हड्डी पट्टा जोड़ के जो दर्दें होती हैं, तो बाज़ लोग इसको बड़ा ज़्यादा, इवन आइबुप्रोफेन जो है आम दर्द वाली गोलियां हैं, ये इस्तेमाल करती हैं, या ऐसे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करती हैं कि जो प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस करता है। ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बैरियर ऐसे रखे हुए हैं कि इससे अक्सर दवाई क्रॉस नहीं कर सकती। एक ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं और एक प्लेसेंटल बैरियर्स हैं। तो इन बैरियर्स को जो मेडिसिन क्रॉस करते हैं तो उससे बहुत सारे मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एबर्शन में इन मेडिसिन का भी एक रोल होता है। इसके अलावा जिन औरतों का मियाज़म सिफिलिस मियाज़म हो, तो उनको भी एबर्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ऐसी औरतें जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, तो उन औरतों को भी एबर्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और वो लोग जो इज़दिवाजी ताल्लुक में ज़्यादती करते हैं हमल के दौरान, तो उनको भी एबर्शन का खतरा होता है और उनका भी एबर्शन होता है। साथ में ऐसे सख्त एक्सरसाइज या घर के काम हो गए हैं जो औरत करती हैं और वो बहुत सख्त है और सारा दिन वो बहुत थक जाती है, तो ऐसी औरतों को भी एबर्शन हो सकता है। इसके अलावा चोट की वजह से एक्सीडेंट हो गया, गिर गई है औरत, या बाहर कहीं जा रही है, टैक्सी में, चिंची में, किसी भी चीज़ में जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया है, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन होता है। ऐसी औरतें जिनकी ये हिस्ट्री रही हो कि एक दो एबॉर्शन उसे हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से भी रहम में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उसे फिर भी एबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा ऐसी औरतें जो नशा आवर अशिया इस्तेमाल करती हैं, जैसे तंबाकू नोशी हो गई है, अल्कोहल हो गया, या कोई और ऐसे ड्रग्स वो ले रही हैं नशे के लिए, तो इससे भी एबॉर्शन हो सकता है। थायराइड का अगर कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उससे भी ये हो सकता है। बाज़ खुराकें हैं कि अगर वो औरत हमल के दौरान लेती हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि अगर वो खुराक लेती हैं, तो उस खुराक के लेने की वजह से भी उसको एबॉर्शन हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीदा चीदा सी अलामात मैंने आपको बताई, उसके बाद इसकी वजूहात मैंने आपको बताई। अब चलते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथिक में हमारे पास वो कौन सी ऐसी मुअस्सर अद्वियात हैं कि अगर वो हम अपनी मरीज़ा को दें, तो उसको एबॉर्शन का मसला अगर शुरू हो चुका है तो वो ख़त्म हो सके। व्यूअर्स, होम्योपैथिक में पहली दवाई वो आती है कि जो औरतें बताती हैं कि हमें तीसरे महीने ही हमल साकित हो जाता है। तो अगर वो पहले से बता रही हैं और अभी तीसरा महीना नहीं आया, तो आप इस पेशेंट को सबाइना 30 हफ्तावार 2 कतरे उसके ज़ुबान पर अगर आप डालेंगे, तो उसे तीसरे माह का इसकात हमल नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल उनको इसकात हमल तीसरे महीने में शुरू हो गया है, तो ऐसी हालत में भी सबाइना 30 2 कतरे हर 2 घंटे के बाद उसको रिपीट करते जाएं, क्योंकि जब शुरू होता है तो खून भी आ रहा होता है, फ्लूइड भी आ रहे होते हैं और कुछ टुकड़े भी आ रहे होते हैं। तो आप ये शुरू कर दें, जब पेशेंट की ये अलामात ख़त्म हो जाएं तो उसे अल्ट्रासाउंड करा लें और बेबी का जो हेल्थ है वो मालूम कर लें कि उसे कोई डैमेज तो नहीं हुआ। ना हुआ हो तो वो अपनी प्रेगनेंसी को 20 हफ्ते तक कैरी कर सकती हैं। फिर व्यूअर्स, ऐसी मरीज़ाएँ आ जाती हैं कि जिन्हें चौथे और पाँचवें महीने में इसकात हमल हो जाता है, तो ऐसे में हमारी होम्योपैथिक की दवाई है स्केलकार 30 ताकत में। ये भी आप ऐसे मरीज़ाओं को जिनको ख़तरा होता है, तो उसी तरीके से आप इसको, अगर जब तक उनको इसकात हमल नहीं हुआ, तो आप उसको हफ्तावार 1 डोज़ स्केलकार 200 की दे सकते हैं। लेकिन अगर उसे चौथे पाँचवें महीने में इसकात हमल शुरू हो गया है, तो फिर उसको 2-2 घंटे के बाद भी स्केलकार 30 ताकत में
आप उसकी ज़ुबान पर डालें तो उसका जो हमल ज़ाया होना शुरू हो चुका होता है वो रुक जाएगा, और फिर उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड कराकर आप देख लें कि बच्चा सही सलामत है, कि मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है। अक्सर यही होता है कि अगर उसे इनिशियली आप रोक लें उस ब्लड को और उस एबॉर्शन को कोशिश कर लें कि वो रुक जाए, तो मैंने क्लिनिकली देखा है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सलामत ही होते हैं और अपने 20 वीक्स पूरे करके नॉर्मल डिलीवरी से वो दुनिया में आ जाते हैं। फिर भी वो जैसे मैंने आपको वजूहात में बताया, अगर ये वजह है कि चोट की वजह से पेशेंट को एबॉर्शन हुआ है तो उसमें आर्मी का आप 30 ताकत में 2-2 कतरे आप दे सकते हैं, और ये क्लिनिकली हमने देखा है कि बहुत सी मरीज़ाएँ इसकाते हमल के नुकसान से बच जाती हैं। इसके अलावा ऐसी मरीज़ाएँ आ जाती हैं कि किसी गुस्से, किसी बेइज्जती की वजह से, जज़्बाती हालात की वजह से इसकाते हमल की शिकार हो जाती हैं। तो ऐसे में आप अगर कैमोमिला 30 2-2 कतरे 3 टाइम देंगे तो उनका भी हमल जो होता है वो सलामत रह जाएगा। फिर भी और ऐसे मरीज़ाएँ आ जाती हैं जो आपको बताती हैं कि इसकाते हमल तो हमें होता है, हमारा रहम ही कमज़ोर है, वो कैरी ही नहीं कर सकता। तो ऐसी मरीज़ाओं को हमल के दौरान आप एलेट्रस फेरिनोसा क्यू ताकत में, यानी मदर टेंचर की ताकत में 7 से 8 कतरे सुबह शाम खाने के बाद 2 टाइम अगर देंगे आप, तो इससे रहम मजबूत भी होगा और औरत को इसकाते हमल का खतरा भी नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ऐसी और भी दवाएं हैं इसकाते हमल की। जैसे मैंने बताया, अगर थायराइड का मसला है तो थायराइड के लिए आपने मेडिसिन देनी है ताकि थायराइड का फंक्शन ठीक हो और वो मसला उधर से ठीक हो सके। इसके अलावा अगर सिफिलिस का मरीज है तो ऐसे में भी आप एंटीसिफिलिटिक जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं, और उसकी वजह से भी औरत का जो हमल होता है वो ज़ाया होने से बच सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं और कई हमारी होम्योपैथिक की दवाएं हैं कि जो आप बिलमिसल पेशेंट के आलामात के मुताबिक अगर आप देंगे तो औरत का जो हमल होगा वो साकित होने से बच जाएगा। और मेरा मशवरा भी यही है कि आप तो ऐसा मसला हो तो फ़ौरन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं ताकि आप इस मसले को वक्त पर हल कर सकें और आपका हमल साकित ना हो। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे डाइट्स हैं, खुराक हैं कि जो हमल के दौरान आप लोगों ने नहीं लेने, क्योंकि उन खुराक के इस्तेमाल से हमल ज़ाया हो जाता है। इसमें जो सबसे पहली एग्जांपल है कि जिन खुराक से हामला औरतों को बचना चाहिए वो है जानवरों की कलेजी। ख्वाह छोटे जानवर हैं, मुर्गी है, बड़े जानवर हैं और उनकी कलेजी है, तो हामला औरतों को चाहिए कि वो कलेजी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि जो रहम के जो मसल्स हैं उसको स्मूथ यानी मुलायम या नरम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। पपीता है, पपाया जिसको बोलते हैं, उससे भी बचना चाहिए। ड्रम स्टिक्स हैं, उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि ये तमाम ऐसी खुराक हैं कि जिसकी वजह से हमल साकित हो सकता है। अंडे जो हैं, जो हाफ बॉयल हों या बिल्कुल बॉयल ही ना हों, बाज़ औरतें ताकत के लिए कहते हैं कि दूध में आप कच्चा अंडा डाल लें और पी लें, बड़ी ताकत आएगी। ताकत आएगी, लेकिन इससे औरत का हमल साकित हो सकता है और हुआ है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।